कुछ लोगों ने कहा सरकार ईमानदारी से तो कम ही लोग हैं जो सोना पहन पावे, कुछ और संशोधन कीजिए। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में एक संकेत दे दिया। बोले संसार की कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। भोजन करते हैं तो अन्न में दोष, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष, हर वस्तु सदोष है। परंतु जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दी जाए वो निर्दोष हो जाती है। अन्न में दोष है पर ठाकुर जी का भोग लग जाए तो वो प्रसाद बन जाता है, फिर अन्न नहीं रह जाता, सारा दोष उसका दूर हो जाता है। इसलिए जो भी वस्तु संसार की ग्रहण करो उसे भगवान को समर्पित करके, भोजन करना है तो भोग लगा के, वस्त्र पहनना है तो ठाकुर जी को पहना के, ऐसे ही अलंकार पहनना है, होगा स्वर्ण में दोष पर पहले ठाकुर जी को पहना दो और ठाकुर जी का अलंकार प्रसाद बना करके आप धारण कर लो, उसमें फिर साक्षात प्रभु का ही वास होगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। भगवान का ही प्रसाद बना के वस्तु को ग्रहण करो, वह वस्तु निर्दोष हो जाती है। परंतु एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण किए हुए शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। दिग्भ्रमित हो गए, भूख प्यास से पीड़ित होकर समीक महाराज की कुटिया में पहुंच गए। अरे महाराज जी, भाई आश्रम में कोई है? और कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं। क्या कोई भी नहीं? कुटिया के भीतर जाकर के देखा महाराज परीक्षित ने तो समीक मुनि समाधिस्थ बैठे हुए थे। राजा को भ्रम हो गया, मृषा समाधि आहोस्ते, इसकी ये झूठी समाधि है, ये मेरा शब्द सुन रहा है पर आंख बंद करके इसलिए बैठ गया है ताकि राजा की सेवा के चक्कर में कौन पड़े, अपने आप चिल्ला के चला जाएगा। अरे राजा ईश्वर का अंश होता है, देखता हूं असली है कि नकली। एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा तो धनुष कोटि से उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया। परमात्मा असली, समाधि भी असली, कोई भी उन पर अंतर नहीं पड़ा। महाराज परीक्षित तो चले गए। संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बहुत भयानक होता है। कहीं असली को नकली समझ बैठे तो खतरा ही खतरा, और कहीं नकली को असली समझ बैठे तो भी बहुत खतरा। रामायण में प्रताप भानु की कथा सुनी होगी। एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ के राजा प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। कितना भयंकर परिणाम हुआ एक पाखंडी पर विश्वास करके। और भागवत में एक असली संत को नकली समझ बैठने की गलती कर बैठे परीक्षित, मरा सर्प डाल दिया, चले। ये दृश्य एक बालक ने देखा और दौड़ करके समीक महाराज के पुत्र को सूचित किया, जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। जहां पूरा समाचार सुनाया वह ऋषि कुमार क्रोध में भर गया। मेरे पिता का समाधि अवस्था में अपमान किया राजा ने। आंखें अंगारे बरसाने लगी उस बालक की। तुरंत जल में प्रविष्ट हो गया नदी में। और कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज, कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के भयंकर शाप दे डाला महाराज परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि,
दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रोहम। हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों की चरण रज अपने मस्तिष्क पर धारण करी और तूने संतों का अपमान किया। जा, मेरा शाप है, आज से सप्तम दिवस तूने सर्प के द्वारा मेरा पिता का अपमान किया है तो सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा, सर्प दंश से तेरी मृत्यु होगी। ऐसा कह के जल छोड़ दिया और दौड़ा दौड़ा वह बालक अपने पिताश्री के सन्मुख आया। गले में मरा हुआ सर्प देखा, मुक्त कंठो रुरोधः। इतना क्रोध उस बालक को कि अपमान की आग में जलता हुआ रोने लगा। जब मुक्त कंठ रोया जोड़ जोड़ से तो समाधि खुल गई समीक मुनि की। नेत्र खोल के देखा, गले में मरा सर्प देखा, उतार के फेंक दिया, पुत्र को गोद में ले लिया। बेटा क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रहा है? कंठावरुद्ध होने से बालक को कुछ भी नहीं बता सका, और अन्य जो बालक थे उन्होंने पूरा वृत्तांत बतला दिया। सारा समाचार सुनते ही जहां ये शब्द कान में पड़ा कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का शाप भी दे दिया, अत्यंत खिन्न मना हो गए। अरे बेटा, तूने यह कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। जिस महाभागवत की रक्षा करने के लिए हमारे प्यारे प्रभु मां के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा किए, उस परम वैष्णव परम भागवत उस परीक्षित को तुमने इतना बड़ा शाप दे दिया 7वें दिन मरने का। अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब जो राजा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष होंगे, धर्म से उनका कोई मतलब ही नहीं। ऐसा धर्मात्मा परीक्षित जैसा कहां मिल सकता है? जब राजा धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कहां होगा? यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा जब धर्मनिष्ठ नहीं होगी तो वर्ण संकरता फैलेगी, और ये सारे दोष का कारण तू बनेगा बेटा। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया, क्षमा करो मेरे पुत्र को, हमारे अपराध को। पर अब जो होना था वो तो हो चुका। तुरंत अपने सेवक को भेज करके परीक्षित को ये सारा समाचार सुनाया। जहां परीक्षित महाराज ने सुना कि 7वें दिन मरना सुनिश्चित है, तो सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा तट पर सुख तीर्थ में जाकर के विराजमान हो गए। पश्चाताप की आग में जल उठे। जिन संतों का मैंने सर्वदा सम्मान किया, आज उन संतों का अपमान करने की भावना मुझ में आई कैसे? ये नीच कर्म मैं तो सोच भी नहीं सकता जो हो गया मेरे से। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। बारंबार पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा तट पर आके विराजमान हो गए। ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने का शाप लग गया है, तो जितने सिद्ध कोटि के दिव्य महापुरुष थे सब के सब परीक्षित के पास दौड़े दौड़े आए। अत्रिर्वसिष्ठश्च मनः सरदवान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उतत्य इंद्र प्रमदेद्मवाह। अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, पराशर हैं, सब के सब आए। इतने संतों का समुदाय परीक्षित ने जब गंगा तट पर आते देखा तो गदगद होके सबको दंडवत किया, विधिवत पूजन किया और कहने लगे, महाराज समझ में नहीं आता कि मुझ छत्रबंधु के ऊपर आपने कैसे अनुग्रह किया। मैंने तो संत का अपमान किया, पर धन्य है संत जो मुझे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधार रहे हैं। आप समस्त संतों के चरणों में सत सत प्रणाम। बस एक ही बात जानना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। चर्चा हो ही रही थी कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो
यद्रक्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। अचानक ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान? बोले भगवान व्यासपुत्र। मानव भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन बन के प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की। पहले परीक्षित पर संकट आया, वो भी ब्राह्मण था, अश्वत्थामा। उसने छोड़ा ब्रह्मास्त्र का बाण, तो उस अस्त्र से बचाने के लिए भगवान भी गत आत्म चक्र अपने चक्र को लेकर के दौड़े और परीक्षित की रक्षा कर लिए। अस्त्र का संकट आया तो अस्त्र लेके भागे, पर अब की बार इस ब्राह्मण ने वाग वज्र छोड़ा है, वाणी का वज्र चलाया है मारने के लिए, तो भगवान भी व्यास नंदन बन के वाणी से ही रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। इसलिए केवल व्यासनंदन सुखदेव नहीं, अपितु तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, मानो भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में पधारे। स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। अलक्षलिंग स्त्री पुरुष भेद रहितः। ऐसे परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी, जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं। उनकी दृष्टि में तो सब में वही एक सत्ता। निजलाभ तुष्ट, निजानंद में परिपूर्ण है। इनका तो परमानंद इनके भीतर ही विराजमान है। निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोः दर्शन एव लाभ तेषाम संतुष्ट। उनके तो हृदय कमल में ही प्रिया प्रीतम का नित्य निवास है, नित्य विहार है। उसी में सर्वदा रमणते करते रहते हैं, रमते रहते हैं। बहिरंग दृष्टि इनकी होती ही नहीं, दुनिया वालों पर दृष्टि इनकी जाती नहीं। ऐसे परमहंस शिरोमणि है श्री सुखदेव जी। व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। 16 वर्ष की उम्र में भी नग्नावस्था में घूम रहे हैं। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, केस खुले हुए हैं, दिगंबर स्वरूप है। प्रलंब बाहुम, बड़े बड़े विशाल भुजाएं हैं। दिव्य आभा मुख कमल पर चमक रही है। उस मुख कांति को देख करके कई सुंदरियां इनके पीछे लग जाती हैं और कई गांव के बच्चे हाथ धो करके इनके पीछे पड़ जाते हैं। ताली बजा के नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। तमाम बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है। पर सुखदेव जी पर कोई फर्क नहीं। कौन अनुराग पूर्ण निहार रहा है तो कौन हमारा उपहास उड़ा रहा है, सुखदेव जी दोनों में बराबर। ऐसे श्याम विग्रह स्वरूप सुखदेव जी का दर्शन किया तो जितने सिद्ध कोटि के संत गंगा तट पर बैठे थे सब के सब उठ के खड़े हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए। 16 वर्ष का ये बालक आया और ये 10-10 हजार वर्ष की दीर्घायु वाले महात्मा, सफेद दाढ़ी वाले, सबके सब स्वागत कर रहे हैं खड़े होकर। इसका मतलब बालक साधारण नहीं है, कोई विभूति है। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर के सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत किया। सविष्णुरातोथ आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार। ततो निवृत्ता यबुदा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजिता। महासने सोपविवेश पूजिता। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर के दंडवत किया, आसन दिया, षोडशोपचार पूजन किया। जब महाराज परीक्षित को पूजन करते हुए उन बालकों ने और स्त्रियों ने देखा जो बाबा के पीछे पड़े हुए थे, घबराए गए। राम राम, जिसको पागल बाबा समझ के पीछा कर रहे थे, ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़ा। अरे सम्राट इसको साष्टांग दंडवत करके पूजा कर रहे हैं, कहीं महाराज ने हमको देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सब भाग गए बालक, डर के मारे स्त्री बालक सब पलायन कर गए। ततो निवृत्ता यबुदा स्त्रियोर्भका।
परीक्षित महाराज ने विधिवत पूजन किया और कहा, भगवान आज मैं धन्य हो गया, मेरे जैसे छत्र बंधु के ऊपर आपने अनुग्रह किया, सहज पधार करके दर्शन दिया। अरे आप जैसे तो संतों का कोई स्मरण भर कर ले तो पाप मुक्त हो जाए, और स्मरण के साथ साथ कहीं आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, और दर्शन के साथ साथ कहीं आपके चरणों का चरणोदक मिल जाए फिर तो पूछना क्या, और चरणोदक के साथ साथ कहीं आपके वचनों की गंगा में गोता लगाने को मिल जाए तब तो फिर पाप का लेश भी शेष नहीं रह सकता, अंश मात्र भी पाप है टिक नहीं सकता। येषां संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। मैं धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात जानना चाहता हूं, क्योंकि आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्, मरण धर्मा इस प्राणी का क्या कर्तव्य है, वो कृपा करके बताइए। जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसको जरा विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। सुखदेव जी बोले, बैठने की देर नहीं हुई और तुमने आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई आवे तो पहले उसको प्रेम से शांति पूर्वक बैठने तो दो। परीक्षित महाराज कहते हैं, आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक बैठते ही कहां है, गोदोहन काल से ज्यादा टिकते नहीं। इसलिए मैंने तुरंत प्रश्न किया है कि अब आपको इन प्रश्नों का समाधान दे के ही यहां से खड़ा होना होगा। सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए, गदगद होकर के बोले, बरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप, आत्मवित सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादेशो यः परः। देखिए, जो चीज खाई होगी उसी की डकार आएगी, जो भीतर भरी होगी। मूली खा के आए हैं तो मूली की डकार अपने आप बताई देगी, ये तो मूली खाए बैठे हैं। प्याज लहसुन खा के आए हो तो उसकी दुर्गंध अलग समझ में आ जाएगी। भीतर क्या भरा है वैसी ही गंध आएगी, वैसी ही डकार आएगी। तो सुखदेव जी के भीतर ब्रह्मानंद भरा हुआ है, निजलाभतुष्ट। तो सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकला वो भी ब्रह्म का ही बीज निकला। वकार जो है वो ब्रह्म का बीज है, और सुखदेव जी के मुख से पहला वकार ही निकला। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, वरीयाने सते प्रश्न। वरीयान वकार सबसे पहले निकला, क्योंकि ब्रह्म का बीज वकार और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित ये प्रश्न तुमने केवल अपने लिए नहीं किया है। यदि परीक्षित ये पूछते, महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कुछ बचने का उपाय बताओ, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता है। परीक्षित का प्रश्न ये है कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। तो मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़ी है, इसका नाम ही मृत्युलोक है, मरने वाले तो सभी हैं। और सबके जीवन में ही 7 दिन के भीतर ही तो काल रूपी व्याल अपना ग्रास बनाने आता है, क्योंकि 7 ही दिन है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। और इन 7 दिन के भीतर ही काल व्याल का ग्रास प्रत्येक प्राणी को बनना है। इसलिए परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है। अतः सुखदेव जी गदगद हो, अरे परीक्षित क्रतो लोक हितो नृप, लोक हित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न है तुम्हारा। क्योंकि ये अभागा जीव
मोह ग्रसित है, अपने बारे में से सोचने का समय नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे, अब कैसे क्या संभालेंगे। लो, अंतिम समय जीवन का आ गया और फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा के दिया और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर या तो खर्राटे बजा के सोना या विषयों के भोग में लगे रमे रहना। इसी में सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है। निद्रिया ह्रियते रक्तम व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता हो उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। क्या? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता हो वो माधव की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो माधव की शरण में आए कैसे महाराज, क्या करें उसके लिए? बोले श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। सुनने से फायदा क्या होगा? भले जब सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे, और जब तक जिसकी व्यक्ति की जानकारी न मिले पूरी, तब तक उसमें श्रद्धा होती ही नहीं। कोई कितना भी बड़ा महान व्यक्तित्व तो हमारे बीच में आके चुपचाप बैठ जाए तो हम उसे नमस्कार भी न करें। जब उसके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमको बताया, उसकी जानकारी जब हमको मिली, तब हमने दंडवत किया, अरे वाह महाराज, बहुत नाम सुना था आपका, धन्य हो गए। और तब से बैठा था, तब से राम राम भी नहीं करी। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए। इसलिए भगवान की महिमा को जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, तब पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। जानोगे तब प्रभु में श्रद्धा और प्रेम जागेगा। ये मन जल्दी से मुड़ता नहीं भगवान की तरफ, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है। अब परमात्मा में कैसे जोड़ें, प्रभु की तरफ कैसे मोड़ें? लोहा बहुत कठोर होता है, पर उसका औजार बनाना हो तो तोड़ना मरोड़ना तो पड़ेगा। बिना तोड़े मरोड़े उससे कुल्हाड़ी आदि कैसे बनेंगे उस लोहे से? तो क्या करना पड़ेगा? बोले पहले इसे गर्म करो, तपाओ, और लोहा जब गर्म हो जाए आग में लाल, तब उसमें द्रवता आ जाती है, फिर उतनी कठोरता नहीं रह जाती। और जहां उसमें लालिमा आ जाए, द्रवता आ जाए, तो एक हथौड़ा मार दो तुरंत मुड़ जाएगा।
जहां चाहोगे वहां मुड़ जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा बन जाएगा। बिना तपाए तो मोड़ना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार ये निष्ठुर मन माधव की तरफ मुड़ता नहीं। कैसे मोड़े? बोले पहले ऐसे को भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की माधुर्यपूर्ण लीलाओं को सुनते सुनते इस मन में द्रवता आ जाएगी, भगवान के प्रेम में पिघल जाएगा। और जब प्रभु की महिमा को सुन के पिघल जाए तुम्हारा मन, तभी विवेक का हथौड़ा मारो इसके में, डांटो इसे, अरे पापी, अरे दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा में तू इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता, फिर उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता? डांटो तो मन आज चूंकि समय प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा। अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का श्रोता तो उनका मन है, मणिराम जी को सुनाते कथा, तो मन को श्रोता बना के कथा सुना रहे थे। गोस्वामी जी का वर्णन करते करते मन पिघल गया। राम जी इतने कृपालु, इतने दयालु, जो बेचारी पाषाण प्रतिमा बनी पड़ी थी वन में, खग मृग जीव जंतु तह नाही, अरे जीव जंतुओं ने भी त्याग दिया था, मानवों की तो बात क्या, कोई नहीं देखता था, न कोई उधर जाता था। ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरु जी को लेकर पहुंच गए और उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। गोस्वामी जी का मन वर्णन करते करते मुग्ध हो गया, पिघल गया, और जहां मन पिघला तहां गोस्वामी जी ने उस मन को फटकारा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ताहि भज, छाड़ कपट जंजाल। अब ये जो सठ संबोधन है वो अपने मन को है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सठ मन तो बड़ा जीत है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुन सुन के आज इतना पुलकित हो रहा है, और जब भजन करने का नंबर आवे तो भाग जाता है इधर से उधर। इसलिए तुलसीदास सठ ताहि भज, छाड़ कपट जंजाल, ये दुनिया के जंजाल को छोड़ और ऐसे प्यारे प्रभु के जिनकी महिमा से तू पुलकित है उनका भजन कर। पूरी राम कथा सुनाने के बाद राम कथा के अंत में, रामायण के अंत में भी अपने मन को यही समझाया, बोल ऐसा कौन पापी है जगत में जो राम जी का आश्रय लेकर के पावन नहीं हो गया। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना, प्रभु राम भज सुन सठ मना पाई। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुना के अपने मन को समझाया। सुन सठ मना, इतना डांटते हैं, अरे मेरे सठ मन दुष्ट ढीठ, ध्यान से सुन। पाई न कहीं गति, पतित पावन राम भज। ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम जिनका आश्रय लेकर के किस पापी का उद्धार नहीं हो गया, किसको परम गति प्राप्त नहीं हुई, ऐसे राम जी का भजन कर। तो देखिए इस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, हथौड़ा मारो मुड़ जाएगा। उसी प्रकार श्रोतव्य, भगवान की महिमा को खूब सुनाओ। सुन सुन के मन जब प्रभावित होने लगे प्रभु की महिमा से, तभी हथौड़ा मारो विवेक का, डांटो, समझाओ अपने मन को। तो चूंकि समय पिघला हुआ है, प्रभु की महिमा से प्रभावित है, तो तुरंत आपकी बात मानेगा और ये भजन में समर्पित होगा। जबरदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा निष्ठुर है, बड़ा ही कठोर है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,